मैंने पाया है कि जीवन में कुछ भी तब तक सार्थक नहीं है जब तक आप जोखिम ना लें। नेल्सन मंडेला ने कहा है कि एक ऐसी जिंदगी के लिए छोटी भूमिका निभाते हुए पाए जाने का कोई जुनून नहीं है जो उस जीवन से कम है जिसे आप जीने में सक्षम हैं। अब मुझे यकीन है कि स्कूल में आपके अनुभव और कॉलेज में आपके आवेदन करने और अपना प्रमुख चुनने और ये तय करने के लिए कि आप जीवन के साथ क्या करना चाहते हैं, मुझे यकीन है कि लोगों ने आपको ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है आपके पास वापस आने के लिए कुछ है। सुनिश्चित करें कि आपके पास वापस आने के लिए कुछ है। लेकिन शायद ये अवधारणा कभी समझ में नहीं आई कि अगर मैं गिरने वाला हूँ तो पीछे गिरने के लिए कुछ होना चाहिए। मैं किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटना चाहता, मैं आगे गिरना चाहता हूँ। मैं कम से कम इस तरह से सोचता हूँ कि मैं देखूंगा कि मैं क्या हिट करने जा रहा हूँ। निरंतरता के बिना आप कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए वही करें जो आपको जुनूनी लगे। जोखिम लेने का जुनून रखें। असफल होने से ना डरें। एक पुराना IQ टेस्ट था जिसमें 9 बिंदु थे और आपको इन 9 बिंदुओं के भीतर एक पेंसिल से 5 रेखाएं खींचनी थी। बिना उठाए पेंसिल से ऐसा करने का एकमात्र तरीका बॉक्स के बाहर जाना था। बॉक्स के बाहर सोचने से डरो मत। बड़े सपने देखने के लिए बड़े असफल होने से डरो मत। लेकिन याद रखें कि लक्ष्य के बिना सपने सिर्फ सपने हैं। रेगी जैक्सन ने 2600 बार आउट किया। बेसबॉल के इतिहास में करियर सबसे अधिक है, लेकिन आपने स्ट्राइक आउट के बारे में नहीं सुना। लोगों को होम रन याद है। थॉमस अल्वा एडिसन ने 1000 असफल प्रयोग किए। क्या आप जानते हैं कि मुझे ये नहीं पता था, क्योंकि 1000 और पहला प्रकाश बल्ब था। हर एक असफल प्रयोग सफलता के एक कदम के करीब है। जोखिम लेना होगा और मुझे यकीन है कि आपने शायद ये पहले सुना होगा, लेकिन मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि आप इसमें असफल हो जाएंगे। आप अपने जीवन में कुछ बिंदु खो देंगे, आप खुद को शर्मिंदा करेंगे, आप कुछ बेकार कर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मुझे पता है कि ये शायद स्नातक समारोह के लिए एक पारंपरिक संदेश नहीं है, लेकिन मैं आपको इसे अपनाने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि यह अपरिहार्य है। अभिनय व्यवसाय में आप अपने करियर की शुरुआत में हर समय असफल होते हैं। मैंने एक ब्रॉडवे म्यूजिकल में एक भूमिका के लिए ऑडिशन दिया जो मेरे लिए बिल्कुल उपयुक्त था। मैंने सोचा कि इस तथ्य को छोड़कर कि मैं गा नहीं सकता, मुझे काम नहीं मिला, लेकिन ये वह चीज़ है जो मैंने की। मैंने नहीं छोड़ा, मैं पीछे नहीं हटा। मैं अगले ऑडिशन की तैयारी के लिए वहाँ से चला गया। मैंने प्रार्थना की और मैंने प्रार्थना की और मैंने प्रार्थना की, लेकिन मैं लगातार असफल होता रहा और असफल होता रहा। लेकिन ऐसा हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जानते हैं कि एक पुरानी कहावत है कि आप लंबे समय तक नाई की दुकान के आसपास घूमते रहते हैं, देर सवेरे आप बाल कटवाने वाले होते हैं। इसीलिए एक ब्रेक लिया था। पिछले साल मैंने एक नाटक किया था, ब्रॉडवे पर फैंस बुलाए गए, लेकिन यहाँ किकर है, ये कोर्ट थिएटर में था। ये वही थिएटर था जहाँ मैं 30 साल पहले ऑडिशन में असफल हो गया था। मुद्दा यह है कि आज यहाँ हर स्नातक के पास सफल होने के लिए प्रशिक्षण और प्रतिभा है, लेकिन क्या आप में हिम्मत है असफल होने के लिए? यदि आप असफल नहीं होते हैं तो आप कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। मैं इसे फिर से कहूँगा, यदि आप असफल नहीं होते तो आप कुछ ऐसा पाने की कोशिश भी नहीं कर रहे जो आपने कभी नहीं किया था। आपको कुछ ऐसा करना होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आप अपनी मृत्युशैया पर हैं और आपकी मृत्युशैया के चारों ओर भूत खड़े हैं जो आपकी अपूर्ण क्षमता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन विचारों का भूत है जिन पर आपने कभी काम ही नहीं किया है। उन प्रतिभाओं का भूत है जिनका आपने उपयोग नहीं किया है, और वे आपके बिस्तर के चारों ओर क्रोधित, निराश और परेशान खड़े हैं। कहते हैं हम आपके पास आए थे क्योंकि आप हमें जीवित कर सकते हैं। वे कहते हैं और अब हमें एक साथ कब्र पर जाना है। इसलिए मैं आज आपसे पूछता हूँ, जब आपका समय आएगा तो आपके बिस्तर के आसपास कितने भूत होंगे? यहाँ विफलता के बारे में मेरा आखिरी बिंदु है, कभी कभी ये पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप कहाँ जा रहे हैं। आपके जीवन में कभी भी सीधा रास्ता नहीं होगा। मैंने फोर्डहैम विश्वविद्यालय में एक प्री मेड छात्र के रूप में शुरुआत की। मैंने कार्डियक मेफोर्स जेनेसिस नामक एक कोर्स किया। मैं इसे पढ़ नहीं सका।
मैं इसे निश्चित रूप से पास नहीं कर सका। इसलिए फिर मैंने इसमें प्री लॉ जानने का फैसला किया। फिर पत्रकारिता और बिना किसी अकादमिक फोकस के मेरे ग्रेड अपनी ही दिशा में चले गए। मैं 18 जीपीए था और विश्वविद्यालय ने बहुत विनम्रता से सुझाव दिया कि कुछ समय की छुट्टी लेना बेहतर होगा। मैं 20 साल का था, मैं अपने सबसे निचले स्तर पर था। और फिर एक दिन, और मुझे ठीक वही दिन याद है, 27 मार्च 1975 में मैं अपनी माँ की सौंदर्य की दुकान में मदद कर रहा था। मेरी माँ की माउंट वर्निन में एक सौंदर्य की दुकान थी और वहाँ एक वृद्ध महिला थी जो शहर के बुजुर्गों में से एक मानी जाती है, और मैं उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था, लेकिन मैं दर्पण में देख रहा था। और हर बार जब मैं दर्पण में देखता तो मैं उसे अपने पीछे देख सकता था और वह मुझे घूर रही थी। वह बस मुझे देखती रहती थी। जब भी मैं उसे देखता था वह मुझे देखती रहती थी। यह अजीब लग रहा था। इसलिए उसने आखिरकार अपने सिर से ड्रॉयर हटा लिया था और कहा कि उसने कुछ ऐसा कहा जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उसने कहा कि युवा लड़का, मेरे पास एक भविष्यवाणी है, एक आध्यात्मिक भविष्यवाणी है। उसने कहा कि आप दुनिया की यात्रा करने जा रहे हैं और लाखों लोगों से बात करेंगे, और उसके बाद के वर्षों में, जैसा कि उस महिला ने भविष्यवाणी की, मैंने दुनिया की यात्रा की और मैंने अपनी फिल्म के माध्यम से लाखों लोगों से बात की। लाखों लोग जो आज तक मुझे नहीं देख पाए थे, जो आज तक मैं नहीं देख पाया था। मैं उनसे बात कर रहा था और वह मुझे नहीं देख सके। वे केवल फिल्म देख सके, वे मुझे असली नहीं देख सके। लेकिन मैं आज युवाओं को देखता हूँ और जो मैं देखता हूँ उससे मैं प्रोत्साहित होता हूँ, मैं मजबूत होता हूँ। मैं जो देखता हूँ उसके अनुसार, क्योंकि जोखिम लेने का मतलब केवल नौकरी के लिए जाना नहीं है। ये जानने के बारे में भी है कि आप क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते। ये लोगों और विचारों के प्रति खुले रहने के बारे में है, और जिन लोगों से आप मिलते हैं उन्हीं अवसरों को अपना लेते हैं। जिन लोगों से आप प्रेम करते हैं, आपका जो विश्वास है वही आपको परिभाषित करेगा। कभी निराश ना हो, कभी पीछे ना हटें। जो कुछ मिला है उसे दे दें, और जब आप जीवन भर गिरे तो इस गिरावट को याद रखें, आगे बढ़ें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक लाइक और शेयर करते रहें। थैंक यू।